इकट्ठा करके भी बहुत लोग जलाते, पन्नी वन्नी पड़ी होती है ना, उसको भी जला देते। कुछ अभी जैसे चूल्हे में भी पन्नी तो बना देते हैं, तो बातें हम आँच बना देते, मतलब चूल्हा जलाते हो। पन्नी अभी बहुत से लोग अलाव लगाते हैं हाथ सेकने के लिए। कुछ महिला चूल्हे में भी जलाती है पन्नी और प्लास्टिक के बना ली सफला बना ली, तो वो उसी के बारे में बता रहे हैं। और या फिर कचरा इकट्ठा करके जलाती। तो देखो कभी कोई प्लास्टिक की चीज जलाते हैं तो उसमें आपने देखो काला काला धुआं निकलता है, देखा है ना। अगर हम लकड़ी कंडे जलाएंगे तो उसमें सफेद धुआं निकलेगा, और धुएं से ही आप समझ लो कि उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। देखो ना कोई प्लास्टिक की चीज जलाते हैं बदबू आती है। अगर लकड़ी कंडे जलाएंगे तो उसमें आपको बदबू नहीं दिखाई देगी, सिर्फ काला, इसमें काला धुआं दिखाई देगा। तो धुआं है वो इससे हमें क्या प्रदूषण करता है, धुआं काला। उसमें क्या है, देखो प्लास्टिक केमिकल की बनी होती है। चाहे प्लास्टिक चाहे टायर ट्यूब के टुकड़े लो, तो कोई चीज लो प्लास्टिक में, वो सारी केमिकल की बनी होती है। अगर केमिकल जलाओ तो उसमें केमिकल ही निकलता है। उससे क्या होता है, एक तो प्रदूषण होता है, दूसरी होती है उससे बीमारी है, जैसे सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी और कैंसर की बीमारी। जो धुआं अगर जला रहे हैं तो उसमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, लकड़ी कंडे के पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कण पड़ती है, तुम्हें थोड़ा पता होगा। जैसे लकड़ी कंडे जलाने तो उसके पार्टिकल उड़ के जाते हैं, देखा है ना। प्लास्टिक के नहीं दिखाई देंगे आपको, सिर्फ काला धुआं दिखाई देगा। वो पार्टिकल होते 2.5-10 माइक्रोमीटर के, वो नाक के मुंह में जाके, फेफड़ों में चले जाके, ब्लड में जाते हैं। जैसे आप जला रहे हैं, आप सांस तो लेंगे ना, नाक मुंह बंद तो नहीं कर लोगे, तो नाक से मुंह से अंदर जाके आपके फेफड़ों में जाके ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में जाके आपके किस अंग में जाके बैठ गए, कहाँ पे कौन से अंग का कैंसर की है, तब जब बीमार होता है आदमी तब पता चलता है। और उसमें सांस की बीमारी भी होती है, अस्थमा, और ये भी बीमारी होती है। और ज्यादा प्रदूषण होता है तो हार्ट अटैक की पेशेंट पड़ रहा है। तो ठीक है, तो इन चीज बहुत सारी ऐसी चीजें इससे जो जलाते हैं उससे बहुत सारी चीज होती है। तो आप इन चीजों से बच के रहना है। आप अलाव लगाते हैं तो आप लोग तो सभी लोग किसान है जाकर, तो आपकी जो खेतों की नरवाई होती है, जैसे सरसों खड़ी है ना, इसकी सूख जाती, तो यही बहुत सारा आपका हाथ सेकने के लिए होता है। इसको ही आप कंडे के साथ में या मोटी मोटी लकड़ी उसके साथ में रखो तो काफी समय तक जलेगा, आपको पन्नी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, अगर ये जिनके पास खेत नहीं है तो पत्ते होते हैं पेड़ों के पत्ते रख सकते हैं आप। सूखे पत्ते होते हैं, आप उसको आग जलाइए, चाहे चूल्हे की जलाइए, चाहे आप हाथ सेकने के लिए वो भी अलाव लगाइए। तो अगर इनसे आप बच के रहेंगे तो कहीं तक बीमारियों से आप रोक पाओगे। नहीं, बीमारी जो कैंसर की बीमारी एक आम बीमारी की तरह नहीं है, आपको थोड़ा सा दवाई लेकर ठीक हो जाओगे। कैंसर की बीमारी, ये अगर प्लास्टिक जला रहे हैं, इसकी बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो आपको एकदम बीमार नहीं हो गए, धीरे धीरे आपके अंदर जा जाके, और ऐसा समय आएगा जब ज्यादा बीमार होगा तब आपको पता लगेगा हाँ ये बीमार है। आपने सुना होगा पहले कैंसर के भी पेशेंट आपके काम में थे, नहीं थे ना, कोई नहीं अब हैं। तो बहुत से लोग जो जला रहे हैं, पहले बड़े बूढ़े में पहले बड़े बूढ़े में कोई कीटनाशक नहीं खाता, शुद्ध खाता था, कंडा जलाते, चूल्हा जलाता है, और गोबर की खाद में डलती थी, और गाय भैंस भी शुद्ध खाना खा रही थी, है ना, और आप लोग भी शुद्ध खा रहे थे, तो दूध शुद्ध मिलता था। आजकल गाय भैंस का जो भी होता है, चारा होता है, उसमें भी कीटनाशक डालते हैं किसान, ठीक है। तो भैंस के दूध में भी कीटनाशक पहुंच चुका है। तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी कीटनाशक का खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं वो भी प्रदूषण सूंघ रहे हैं, उसमें केमिकल सूंघ रहे हैं। तो कहाँ तक बचेगा आदमी, कर तो आप ही लोग रहे सारा। तो ऐसे पहले बुजुर्ग थे तो बीमारी ऐसे उनको नहीं होती थी, शुद्ध